Let's start our today's topic, enumerators method. बेटा हम लोग टॉपिक लेके चल रहे थे हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड, और उसके लिए हमने दो तरह के मेथड्स को लेके चलना था, पर्सनल इंटरव्यूज और दूसरा था हमारे पास इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। पर्सनल इंटरव्यूज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, उसके तीनों मेथड आपने डिस्कस कर लिए। अभी जो इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स की बात कर रहे थे, उसमें दो मेथड, जिसमें मेलिंग मेथड आप लोग कर चुके हैं एंड सेकंड मेथड इज द एनुमरेटर मेथड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनुमरेटर मेथड्स? आज इसको कर रहे हैं बेटा हम जैसा आपको इसके नेम से पता चल रहा है, यानी इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक एनुमरेटर की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे बेटा? एनुमरेटर्स की हेल्प लेंगे। अभी एनुमरेटर्स कौन होते हैं तो इसी को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर हम। Under this method, a questionnaire is prepared according to the purpose of inquiry, यानी आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो आपका पर्पस ऑफ इंक्वायरी है, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चनेयर तैयार किया जाए, जैसा कि आपने मेलिंग मेथड के अंदर भी क्वेश्चनेयर तैयार किया। द एनुमरेटर हिमसेल्फ अप्रोच द रिस्पोंडेंट विद द क्वेश्चनेयर। अब यहाँ पर आपने कोई मेल नहीं करनी है, यहाँ पर एनुमरेटर खुद जाएगा किसके पास? रिस्पोंडेंट के पास क्वेश्चनेयर लेकर। द क्वेश्चनेयर्स which are filled by the enumerators themselves by putting questions are called schedules. उसी क्वेश्चनेयर को कौन फिल करेगा? उस क्वेश्चनेयर को फिल करेगा एनुमरेटर। वो क्या करेगा? वो रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछेगा और उनके आंसर्स को किस में फिल करेगा? वो जो क्वेश्चनेयर था उसमें फिल करेगा, जिसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? शेड्यूल्स। ये होता एक ही तरह से है, मतलब उसी को हम क्वेश्चनेयर भी कहते हैं, उसी को हम शेड्यूल भी कहते हैं। बट अगर मेलिंग मेथड से उसको यूज करते हैं तो उसको नाम देते हैं क्वेश्चनेयर का, लेकिन अगर उसी को एनुमरेटर मेथड से यूज करते हैं तो उसको नेम देते हैं शेड्यूल्स का। यानी यहाँ पर जो आपके पास एनुमरेटर है वो खुद जाएगा रिस्पोंडेंट के पास और वो क्या करेगा? क्वेश्चन खुद पूछेगा, लेकिन उन आंसर्स को जो रिस्पोंडेंट ने दिए उसे शेड्यूल के अंदर फिल भी कौन करेगा? एनुमरेटर खुद फिल करेगा। Under this method, the enumerator himself fills the schedule after seeking information from the respondent. Enumerators are those person who help the investigator in collecting the data. अब यहाँ पर आ गया ना क्वेश्चन की एनुमरेटर होता कौन है? Who are the enumerators? Enumerators are those persons who help the investigator इन कलेक्टिंग द डाटा, जो एक इन्वेस्टिगेटर को डाटा कलेक्ट करने में हेल्प कर रहा। यानी इसको किसने अपॉइंट किया? इसको किसने अपॉइंट किया? इसको इन्वेस्टिगेटर ने अपॉइंट किया। द एनिमेटर्स आर गिवन ट्रेनिंग टू फिल द शेड्यूल एंड पुट द क्वेश्चंस इंटेलिजेंटली टू ऑब्टेन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। एनुमरेटर को क्या किया गया? उसे ट्रेंड किया गया, उसे समझाया गया, उसे ये ट्रेनिंग दी गई कि हाउ टू पुट आउट द क्वेश्चंस, कि कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, हाउ टू ऑब्टेन द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू फिल द शेड्यूल, कि कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं इंटेलिजेंटली, कैसे इंफॉर्मेशन गेन करनी है और कैसे क्या करना है उस शेड्यूल को फिल करना। तो एनुमरेटर वो पर्सन हो गया जिसे किसने अपॉइंट किया? जिसने अपॉइंट किया एक इन्वेस्टिगेटर ने, और उसके बाद उसको ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद वो फील्ड के अंदर गया, यानी उन लोगों के पास गया जिससे क्या करना है? जिनसे सर्वे करना है। अभी इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग बताते हैं, सेंसस की अगर हम बात करें, जैसे कंट्री के अंदर सेंसस होती है, जनगणना। अभी जैसे कभी आपने देखा हो भी, तभी वैसे हो सकता है तब लोग आप बहुत छोटे हो, आपको ना पता हो, जब ये 2011 के अंदर हुई थी। तो क्या होता है कि एक पर्सन आपके घर पे आएगा और क्या करेगा? वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी मेंबर्स इन द फैमिली, उनमें से कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने जॉब करते हैं, कितने जॉब नहीं करते हैं, कितने चिल्ड्रंस हैं, कितने वर्किंग एज में हैं, कितने अबो वर्किंग एज के अंदर हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस वो आप लोगों से पूछेगा, जो भी फैमिली मेंबर इंफॉर्मेशन देगा, जो भी मतलब उसको क्या किया जाएगा, उसको वही एनुमरेटर क्या करता है? वही एनुमरेटर जो है वो शेड्यूल के अंदर फिल कर लेता है।
तो इसको कहते हैं एनुमरेटर मेथड। यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, यानी गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करवा रही है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे एनुमरेटर्स को अपॉइंट किया, और वो एनुमरेटर्स ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, सभी लोगों से जाके इंफॉर्मेशन गेन किया, उन्होंने शेड्यूल्स को क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो ये था आपका एनुमरेटर्स मेथड। अब इसकी सूटेबिलिटी क्या है बेटा, दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। लार्ज भी एरिया को अगर आपने स्टडी करना है तो भी हम इसको यूज कर लेते हैं। द इन्वेस्टिगेशन नीड स्पेशलाइज एंड स्किल इन्वेस्टिगेटर्स। यानी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन तभी पॉसिबल है जब हमारा इन्वेस्टिगेटर ही क्या हो, उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, वो उसके पास स्किल हो, तभी ये मेथड हमारा सुटेबल होता है बेटा। एंड इफ द इन्वेस्टिगेटर्स आर वेल वर्स इन द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द रिस्पोंडेंट, यहाँ पर भी तभी प्रॉपर वे में आप इंफॉर्मेशन गेन कर पाएंगे, यानी जब जो हमारा एनुमरेटर है, जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है, उसे क्या हो, वहाँ के लोगों की लैंग्वेज के बारे में, उनके कल्चर नॉर्म्स के बारे में अच्छे से पता हो। मेनली तो हम यहाँ पर अगर हम करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कराया जा रहा है तो एनुमरेटर्स को क्या होना चाहिए, जिस जिस एरिया में वो स्टडी करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, वहाँ के बारे में उनको उनकी लोकल लैंग्वेज, उनके कल्चर नॉर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। मेरिट्स की बात करें, इस मेथड की क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइड कवरेज। दिस मेथड इज कैपेबल ऑफ वाइड कवरेज इन टर्म्स ऑफ द एरिया इन्वॉल्व्ड, इवन इलिटरेट्स कैन फर्निश द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। यानी यहाँ पर क्या है कि वाइड कवरेज हो जाती है, यानी काफी बड़े एरिया को हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और लिटरेट पर्सन, इलिटरेट पर्सन, हर तरह से लोगों से क्या होती है, इंफॉर्मेशन गेन की जा सकती है, उसे फिल किया जा सकता है। एक्यूरेसी, देयर इज ए फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी करेक्टनेस, शुद्धता जिसे आप कहेंगे। देयर इज ए फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द रिजल्ट्स। दिस इज बिकॉज इन्वेस्टिगेशंस आर डन बाय स्पेशलाइज्ड एनिमेटर्स। यहाँ पर एक्यूरेसी क्यों रहती है, एक्यूरेसी रहने के हम दो रीजन लेते हैं। पहली चीज कि जो शेड्यूल फिल कर रहा है वो स्पेशलाइज्ड पर्सन है, उसने एक ट्रेनिंग ली है कि हाउ टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन, हाउ टू ऑब्टेन एंड हाउ टू फिल द शेड्यूल। उसके पास क्या है कि एक स्किल है कि कैसे नॉलेज गेन करनी है, कैसे लोगों की इंफॉर्मेशन गेन करनी है। और दूसरी चीज, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो उसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है ना। यानी हम किसी एक एक फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं तो कोई एक पर्सन, फैमिली मेंबर ही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स इन द फैमिली, हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल्स इन द फैमिली। तो वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, वो करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद क्या रहेगा, पर्सनल कांटेक्ट। Unlike in the case of mailing questionnaires, there is a personal contact with the respondent in this method. Accordingly, accurate and right answers are obtained. अभी मेलिंग मेथड में क्या प्रॉब्लम रहती है, वहां पर ठीक है, किसी ने मेल रिटर्न की या नहीं की, मतलब किसी ने मेल का आंसर किया या नहीं किया, उसने जो क्वेश्चनेयर था उसको कंप्लीट फिल किया या इनकम्प्लीट ही भेज दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पर्सनल कांटेक्ट है, जिस इंसान से इंफॉर्मेशन लेनी है उससे पर्सनल कांटेक्ट है। तो ऐसे में क्या होता है, जो एनुमरेटर है वो सभी क्वेश्चंस पूछकर प्रॉपर इंफॉर्मेशन गेन करता है। इम्पार्शियलिटी, this method is impartial. This is because the enumerator themselves do not need the required information, so they are impartial to the nature of information that they obtain. अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर और एनुमरेटर में डिफरेंस है। इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एनुमरेटर जो इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है। एनुमरेटर को इंफॉर्मेशन से कोई कंसर्न नहीं है, उसने उस इंफॉर्मेशन का कुछ नहीं करना, जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिलेगी वो उसे फिल कर देगा और अपनी शेड्यूल तैयार कर देगा। तो यहाँ पर हमारे एनुमरेटर के पार्शल होने का, यानी किसी तरह के भेदभाव करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। यहाँ पर क्या रहती है, इम्पार्शियलिटी रहती है, यानी सभी लोग से सेम तरह से क्वेश्चन पूछे गए और सेम जो भी जिसने आंसर दिया उसे फिल कर दिया। नेक्स्ट, कंप्लीटनेस। शेड्यूल have the merit of completeness because these are filled by the enumerators themselves. यानी शेड्यूल जो है वो एनुमरेटर ने फिल किया है तो वो कंप्लीट फिल करेगा, उसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेगा, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन करेगा, कंप्लीट क्या करेगा, वो उसको फिल करेगा। अब इसके डीमेरिट्स क्या रहते हैं,
सबसे पहले अगर हम कहें कि एक्सपेंसिव, दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स एंड ट्रेंड एनुमरेटर्स। यानी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम रहती है कि जब जितने भी आपको एनुमरेटर चाहिए उन्हें आपको ट्रेन करना पड़ेगा, और जितने लार्जर एरिया के ऊपर आपने स्टडी करना है उतने ज्यादा आपको एनुमरेटर चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक्सपेंसिव तो हो ही गया। अवेलेबिलिटी ऑफ एनुमरेटर्स, तो कॉम्पिटेंट एनुमरेटर्स मे नॉट बी अवेलेबल। अगर हमारे जो एनुमरेटर्स हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं है, तो क्या होगा, रिजल्ट जो होंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट एनुमरेटर्स रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे भी, एनुमरेटर्स में नीड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, उन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए फॉर पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन। यानी जिस ऑब्जेक्टिव से वो डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड उनको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए कि हाउ टू कलेक्ट द डाटा। द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ पर उनको सबसे पहले उनको ट्रेन करना, उसके बाद उनका जगह जगह पे जाके सर्वे करना, उसमें क्या होता है, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इट इज टू मच टाइम कंज्यूमिंग। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, since this method is very expensive, it is generally not suitable for private investigation. This method is suitable for the government institutions. यानी क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव रहता है, इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें बहुत सारे एनुमरेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए उतना सुटेबल नहीं है। मेनली इसको यूज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि सेंसस करनी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यानी पूरी कंट्री के अंदर जनगणना होगी। तो इससे लार्ज एरिया तो कुछ नहीं हो सकता ना, कि पूरी कंट्री के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप एनुमरेटर्स को भेज कर क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को क्या करती है, एज ए एनुमरेटर्स अपॉइंट करती, ठीक है, उन्हें ट्रेंड किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए तो ये ज्यादा इजी हो जाता है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में इस मेथड को यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, ये हमारे पास क्या हो गए, इसकी डीमेरिट्स हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनर एंड शेड्यूल एंड देयर क्वालिटीज। देखो बच्चे, जैसा कि वन मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चनर और शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भी अगर उसे मेलिंग मेथड से यूज कर रहे हैं, यानी जो एंटायर इंफॉर्मेशन है वो अगर मेलिंग मेथड से गेन की जा रही है तो वो क्या है, वो आपका क्वेश्चनर है। एंड इफ द एंटायर इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय द रिस्पोंडेंट देमसेल्फ, लेकिन जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है अगर वो उसे रिस्पोंडेंट गेन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, और अपनी उसको क्या कर रहा है, सारे के सारा जो फॉर्म है उसको फिल कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे रिस्पोंडेंट से अगर एनुमरेटर ने गेन किया और खुद फिल किया तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे शेड्यूल कहा जाएगा। तो इन द शेड्यूल ऑन द अदर हैंड द इंफॉर्मेशन एस्प्लाइड बाय द रिस्पोंडेंट इज रिकॉर्डेड बाय द एनुमरेटर। इंफॉर्मेशन दे रिस्पोंडेंट रहा है लेकिन फिल कौन कर रहा है, एनुमरेटर, वो उसको कहेंगे शेड्यूल्स। ये था डिफरेंस किसके बीच में, क्वेश्चनियर और शेड्यूल के बीच में। क्वेश्चनियर क्या हो गया, जो मेलिंग मेथड में यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर। यानी जो एक क्वेश्चनियर हम बनाते हैं उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ए क्वेश्चनियर शुड बी लिमिटेड एज पॉसिबल। यानी आपको वो जो क्वेश्चनियर आप बनाने जा रहे हैं वो उसके अंदर क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, लिमिटेड नंबर के अंदर होने चाहिए। और जो क्वेश्चंस होने चाहिए दैट शुड बी रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी के पर्पस से क्या होने चाहिए, मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड होने चाहिए, कोई अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। सिंप्लिसिटी, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल, लिसिट एंड द क्लियर। यानी जो लैंग्वेज होनी चाहिए क्वेश्चन की बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट नॉट लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चन छोटे हो, लंबे ना हो, कॉम्प्लेक्स ना हो। और सबसे मेन चीज आपको क्या ध्यान रखना है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड।
यानी जो क्वेश्चन होने चाहिए वो मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। कई बार क्या होता है, जब मैथमेटिकल क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं तो जो मतलब रिस्पोंडेंट है वो अगर उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो रिप्लाई नहीं करे। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चन प्रॉपर ऑर्डर के अंदर होने चाहिए। यानी जैसे जैसे आपको इंफॉर्मेशन गेन करनी है उसके अंदर एक प्रॉपर ऑर्डर बनाते हुए आपको क्या करना है, प्रॉपर ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस, आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने जिससे आपको लगता है कि रिस्पोंडेंट जो है वो रिप्लाई नहीं करेगा, यानी पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने। अनडिजायरेबल क्वेश्चंस और पर्सनल क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड, अदरवाइज जो रिस्पोंडेंट है वो रिप्लाई नहीं करेगा। नॉन कंट्रोवर्शियल, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, आपको कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी नहीं पूछने। क्वेश्चन शुड बी सच एज कैन बी आंसर्ड इम्पार्शियली। यानी आप किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो रिस्पोंडेंट इसका रिप्लाई नहीं करना चाहता, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अपने क्वेश्चनर में डालने ही नहीं है। आपको कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछने ही नहीं है। आपको क्या करने हैं, आपको सिंपल क्वेश्चंस पूछने हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो, आपके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हो। कैलकुलेशंस, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन बाय द रिस्पोंडेंट मस्ट बी अवॉइड। यानी जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। यहाँ पर क्या है कि अगर कुछ कैलकुलेशंस हैं तो रिस्पोंडेंट क्या करता है, उसको रिप्लाई करने में अवॉइड करता है कई बार। तो इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ शुड डू द कैलकुलेशन जॉब, यानी जो उसमें कैलकुलेशन वर्क है उसे किसे खुद करना है, उसे इन्वेस्टिगेटर को खुद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर कैलकुलेशन वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछने। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, अब ये प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे क्या है? Some questions be asked from the respondent on trial basis. रिस्पोंडेंट से कुछ क्वेश्चन आपको पहले ट्रायल बेसिस में पूछना। इफ देयर आंसर्स इन्वॉल्व सम डिफिकल्टी, these can be reframed accordingly. Such testing is technically called pilot survey. यानी सभी लोगों के ऊपर जिनके ऊपर हम स्टडी करने जा रहे हैं उनके ऊपर स्टडी करने से पहले ट्रायल बेसिस के ऊपर कुछ लोगों के ऊपर आपको क्या करना है, स्टडी करना। यानी कुछ रिस्पोंडेंट्स के ऊपर ट्रायल बेसिस पे स्टडी किया जाएगा, और इन केस लगता है देयर इज ए नीड ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चनेयर, तो आपको क्वेश्चनेयर को मॉडिफाई करना है, रीफ्रेम करना है। यानी कुछ क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि प्रॉपर आंसर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप उनके क्या करेंगे, आप उन्हें रीफ्रेम करेंगे। और उसके बाद क्या है, फिर दोबारा से क्या होगा, क्वेश्चनेयर जो प्रिपेयर होगा उसको रिस्पोंडेंट्स के पास भेजा जाएगा। तो इस तरह से जब हम कुछ लोगों के ऊपर सर्वे करते हैं और फिर अपने क्वेश्चनेयर में अगर कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसे कहते हैं पायलट सर्वे। यानी ये टेक्निक क्या होती है, सच टेस्टिंग इज टेक्निकली कॉल्ड पायलट सर्वे। नाउ इंस्ट्रक्शंस, a questionnaire must show clear instruction for filling in the form. अब क्वेश्चनेयर के नीचे आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देनी है कि हाउ टू फिल द फॉर्म, कि फॉर्म को कैसे फिल करना। क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिससे क्या हो, क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके कि कहीं जो मतलब रिस्पोंडेंट है वो कहीं आपको गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहा। यानी क्वेश्चंस ऐसे डालो कि क्या हो जाए, कि उससे क्या हो, अगर उसने कहीं अगर गलत आंसर दिया है तो आगे अपने आप ही क्या हो, आप कुछ इसको रिकॉग्नाइज कर सके। तो यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए। एंड सबसे एंड में आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रिस्पोंडेंट्स टू रिटर्न द क्वेश्चनेयर कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। यानी आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चनेयर के नीचे एक रिक्वेस्ट भी डालनी है कि आपको क्या करना है, रिस्पोंडेंट को आप क्या रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि आप इस क्वेश्चनेयर को कंप्लीटली फिल करें और इसे क्या करें, आप इसको रिप्लाई करें, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी क्या रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। ऐसा मैसेज भी आप कन्वे करें। तो ये था हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चनियर, कि क्वेश्चनियर हमारा होना कैसा चाहिए। तो क्वेश्चनियर के अंदर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन लिमिटेड होने चाहिए। क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन है उनकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। क्वेश्चन शॉर्ट होने चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। नो पर्सनल क्वेश्चंस, नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस।
क्वेश्चन जो होने चाहिए वो कंट्रोवर्शियल नहीं होने चाहिए, ठीक है ना बेटा, यानी एक दूसरे के इस तरह से ना हो, अपोजिट ना हो। नेक्स्ट हम कहें कैलकुलेशंस, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं होने चाहिए। कैलकुलेशन वर्क किसे करना है, कैलकुलेशन वर्क जो है वो इन्वेस्टिगेटर खुद कर ले। और फिर सबसे पहले आपको क्या करना है, पायलट सर्वे टेक्निक अडॉप्ट करके कुछ लोगों पे ट्रायल करके उसको रीफ्रेम करना है। इफ देयर इज ए नीड तो मॉडिफाई करने की तो मॉडिफाई करना है। एक आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है साथ में, हाउ टू फिल द फॉर्म, और एक आपको रिक्वेस्ट भी भेजनी है कि आप क्या करें, इस फॉर्म को कंप्लीटली फिल करके रिप्लाई करें। तो ये था बेटा क्वेश्चनेयर के बारे में। आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है।